This is me, Muhammad Sulaiman. Today, our topic is atom, element, substance, and molecule. We are going to define these terms atom, substance, molecule, and element. So, first of all, atom. What is atom? Matter is made up of smallest particle is known as atom. मैटर जो है वो एक छोटे से पार्टिकल का बना हुआ है जिसे हम एटम कहते हैं। एटम की डेफिनेशन क्या हुई कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल नॉन एज एटम। तो एटम जो है वो मैटर का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अच्छा, इसको समझने के लिए एक बात की जाती है कि जो हम सेंटेंस के आखिर में एक फुल स्टॉप देते हैं, उस फुल स्टॉप में अप्रोक्सीमेट 4 बिलियन एटम्स आ सकते हैं। एटम की साइज को डिफाइन करने के लिए उन्होंने ये कहा कि जो आप एक सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप देते हैं तो उस फुल स्टॉप में 4 बिलियंस ऑफ एटम आ सकते हैं। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एटम कितना छोटा पार्टिकल है। अच्छा, उसके बाद इन 1803 अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, 1803 में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो कि जॉन डाल्टन ने दी थी, या अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटस कि जो एटम है वो इंडिविजिबल पार्टिकल है। 1803 में उन्होंने कहा कि जो एटम है, एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल, क्योंकि एटम का लफ्ज एटमोस से लिया गया है। एटमोस का मतलब है जो चीज कट ना हो सके। एटम का लफ्ज एटमोस से लिया गया है, जिसका मतलब ये है कि जो चीज कट ना हो सके। तो उन्होंने ये कहा था कि एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल। जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी में एक पोस्टुलेट दिया था कि एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल। मगर आपको पता है कि थ्योरी का मकसद ये होता है कि टेंटेटिव, कि थ्योरी जो है वो रिजेक्ट भी हो सकती है। तो 1850 में उन्होंने कहा कि एटम इज नॉट इंडिविजिबल पार्टिकल बट एटम इज डिविजिबल पार्टिकल। एटम जो है वो एक डिविजिबल पार्टिकल है। एटम के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं। अच्छा, तो 1850 में हमें पता चला कि एटम इज मेड अप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। एटम इज मेड अप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। अच्छा, उस फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अच्छा, तो उस फंडामेंटल या सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं? एक है इलेक्ट्रॉन, और दूसरा है प्रोटॉन, और तीसरा है न्यूट्रॉन। 3 चीजें हमारे पास आ जाती हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। एटम जो है वो 3 चीजों से फर्दर बना हुआ है। एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, और तीसरा है न्यूट्रॉन। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के सराउंडिंग रिवॉल्व करता रहता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के सराउंडिंग रिवॉल्व करता रहता है, और इलेक्ट्रॉन पर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होती है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पर नो चार्ज। अच्छा, तो एटम जो है वो ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम जो है वो ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अच्छा, व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? एटम क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है? बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल इन एटम्स। एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो दैट्स व्हाई एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें इलेक्ट्रॉन पे, तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व तो करता है सराउंडिंग द न्यूक्लियस या एटम के अंदर रिवॉल्व करता है, लेकिन
आप इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल पोजीशन और एक्चुअल मोमेंटम मालूम नहीं कर सकते। आप इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल मोमेंटम और एक्चुअल जो है वो पोजीशन मालूम नहीं कर सकते, तो उसे हम कहते हैं अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, जो के बराबर है डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 4 पाया। डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 4 पाया। उन्होंने कहा डेल्टा पी का मकसद है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। डेल्टा एक्स का मकसद है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो आप इलेक्ट्रॉन की ना तो एक्चुअल मोमेंटम मालूम कर सकते हैं और ना ही एक्चुअल पोजीशन मालूम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। अच्छा, ये तो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हुए। अच्छा, एटम को फर्दर जो है वो क्वार्क्स में भी डिवाइड किया जाता है, लेकिन हम आज उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, तो आई होप कि एटम क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट। अच्छा, एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट वो सब्सटेंस होते हैं कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अदर सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट वो सब्सटेंस होता है कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अदर सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट को हम और डिकम्पोज नहीं कर सकते, मतलब उसको हम फर्दर जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते। एलिमेंट वो सब्सटेंस होता है। तो पहले एलिमेंट की डेफिनेशन लिख देते हैं कि एलिमेंट is a substance that cannot be converted into other simpler substances. अच्छा, अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखें तो ऐसे भी कहा जाता है कि एलिमेंट्स इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट जो है वो हमेशा सेम टाइप ऑफ एटम से ही बना हुआ है। एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। अच्छा, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम। एग्जांपल ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन के एटम से बना होगा। हाइड्रोजन है, तो ये सारे हमारे पास क्या है? एलिमेंट्स है। अच्छा, हमारे पास अप्रोक्सीमेट 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं पीरियोडिक टेबल में। हमारे पास 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं, उसमें से हमारे 92 जो है वो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, बाकी जो 26 है हमारे पास वो आर्टिफिशियल है। अच्छा, आर्टिफिशियल में हमारे पास रदरफोर्डियम आ जाते हैं, बोहरियम आ जाते हैं, ये जो है वो हमारे पास आर्टिफिशियल है। बाकी 92 जो है वो एलिमेंट्स हमारे पास नेचुरल है। टोटल हमारे पास 118 जो है वो पीरियोडिक टेबल में अप्रोक्सीमेट अभी तक एलिमेंट मौजूद हैं। अच्छा, अगर एलिमेंट की बात की जाए तो एलिमेंट में जो हो, एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम ही रहता है। एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहता है। एग्जाम्पल मैं कहूँ भाई, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो ऑक्सीजन एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम ही रहता है। बाकी एटॉमिक मास जो है वो डिफर हो सकता है। अच्छा, एलिमेंट का जो एटॉमिक मास अगर डिफर हो तो उसे हम एक न्यूट्रॉन, उसके लिए हम एक न्यूट्रॉन इस्तेमाल करते हैं, या उसे हम कहते हैं आइसोटॉप्स। अगर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है एलिमेंट का, लेकिन उसका क्या होता है कि मास नंबर जो है वो हमारे पास डिफरेंट होता है। तो डिफरेंशिएटिंग इन मास नंबर या वेराइटीज इन मास नंबर में अगर वेरी करे कोई एलिमेंट तो उसे हम कहते हैं आइसोटॉप्स। क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स का मकसद ये होता है कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट जो है वो मास नंबर हो। अच्छा, आइसोटॉप्स, आइसो का मकसद होता है सेम, टॉप का मकसद होता है प्लेस,
तो इसका ये मकसद हुआ कि सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। उसके बाद नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट सब्सटेंस। अच्छा, सब्सटेंस का ये मकसद है, एक तो सब्सटेंस की डेफिनेशन लिखते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम सब्सटेंस कहते हैं। या अच्छा, अगर दूसरे पहलू में देखें तो सब्सटेंस contain particular set of characteristics that is differ from another kind of atom। अच्छा, सब्सटेंस के पास एक पार्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं दूसरे एटम से। मतलब अगर कोई सब्सटेंस है, मैं कहूँ यूरिया या ग्लूकोज या ऑक्सीजन ही ले लेते हैं, तो उसके पास एक खास पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो और किसी के पास नहीं होंगी। तो सब्सटेंस का मकसद है सब्सटेंस कंटेन पार्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज डिफर फ्रॉम अनदर काइंड ऑफ एटम। या सब्सटेंस इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ ग्रुप्स। मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। मॉलिक्यूल का मकसद है, मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एटम्स held together by chemical bonds। अच्छा, अब मॉलिक्यूल्स जो है वो एटम से बने हुए हैं और एटम जो है वो आपस में केमिकल बॉन्ड के जरिए हेल्ड टुगेदर है। अच्छा, अगर केमिकल बॉन्ड जो है, केमिकल बॉन्ड की बात करें तो केमिकल बॉन्ड फॉर्म्स एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, जो कि मॉलिक्यूल में मौजूद होता है, या एटम्स जो है वो बॉन्ड बनाते हैं, या एटम्स जो है आपस में हेल्ड टुगेदर होते हैं बाय बॉन्ड। तो वो बॉन्ड कैसे बनता है, केमिकल बॉन्ड result as chemical bond forms by sharing or transfer of electron। अच्छा, उसके बाद मॉलिक्यूल के फर्दर टाइप्स होते हैं। एक मॉलिक्यूल का टाइप होता है मोनोटाइप, और दूसरा होता है डायटोमिक, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक। अच्छा, मोनोएटॉमिक का मकसद ये होता है कि सिंगल एटम हो, एग्जांपल हाइड्रोजन। अच्छा, डायटोमिक का मकसद होता है डबल H2, और पॉलीएटॉमिक का मकसद होता है मोर देन 2, एग्जांपल H3। तो ये हमारे पास क्या हो गया, या O3। ये हमारे पास हो गए मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन। एक होता है मोनोएटॉमिक, और दूसरा होता है हमारे पास डायटोमिक, और तीसरा होता है हमारे पास पॉलीएटॉमिक। आई होप कि आपको एटम, एलिमेंट और सब्सटेंस और मॉलिक्यूल समझ में आ गए होंगे। सो मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज़।